हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। जो कंप्यूटर की दुनिया है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। हार्डवेयर के टर्म में इसे देखेंगे कम्प्लीटली, बट अभी कंप्यूटर वर्ल्ड को कैसे डिवाइड करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज करते हैं एक्चुअली कंप्यूटर की दुनिया को। तो बेसिकली कंप्यूटर वर्ल्ड को, द कंप्यूटर सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मिडिलवेयर, ह्यूमनवेयर, डेटा। इन्हीं से कंप्राइज होकर पूरा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो वन बाय वन देखते हैं है क्या एक्चुअली ये सब। एक तरह का एक क्लास वो कैटेगराइजेशन है कि जो लोग इससे जुड़े हैं या फिर जो पार्ट है उसका कंप्यूटर वर्ल्ड का, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट कंप्राइजेज ऑफ होल कंप्यूटर सिस्टम, इसी का डिस्कशन है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन टू एज हार्डवेयर। फिजिकल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वही मेन हार्डवेयर है जिससे कंप्यूटर चलता है। पहले स्टार्टिंग यही से होती है कि मेन फिजिकल कंपोनेंट हमारा है जिसको हम टच करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर। देन सेकेंड है आपका सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर की डिटेल में बाद में देखेंगे और सब चीज़ें, हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट हैं ये सब। अब सेकेंड पार्ट आपका है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड हैं जिससे वो हार्डवेयर रन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसकी आत्मा है, जान फूकेंगे उसमें तभी वो चलेगा कंप्यूटर। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड टू रन द कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने के लिए जो भी चाहिए जिस तरह का। आगे फिर सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके हम डिटेल में बाद में फिर डिस्कस करेंगे किसी दिन। लेकिन अभी ये कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर कैसे बना है आपका? सॉफ्टवेयर भी बना है प्रोग्राम से। प्रोग्राम क्या होता है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट है उससे प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंटेशन सब मिल के सॉफ्टवेयर पूरा बनाते हैं। प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन मिल के, जिससे कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। तो जो कमांड है कंप्यूटर रन करने के लिए, बिना इंस्ट्रक्शंस, बिना प्रोग्राम के, बिना इंस्ट्रक्शंस के वो काम नहीं करेगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर को सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द फर्मवेयर। एकदम स्टार्ट में कंप्यूटर बूटिंग करने के लिए जो शुरुआत होती है, जिस सॉफ्टवेयर की जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फैक्ट्री सेटिंग जो भी ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के लिए, वो क्या है? बायोस है, सीमास, ये सब। तो वो सब हम डिटेल में बात डिस्कस करेंगे। बायोस क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो रोम में होता है स्टोर, रीड ओनली मेमोरी में, तो वो पूरा जो सेटअप होता है वो होता है आपका फर्मवेयर, जिससे ये चलता है कंप्लीट सेटअप। इसे फर्मवेयर बोलते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका ह्यूमनवेयर। जो हम लोग उसमें प्रोग्राम यूजर्स जितने हो गए कंप्यूटर के, उन्हें ह्यूमनवेयर, स्किनवेयर या लाइववेयर या पीपलवेयर कहते हैं। तो ये ह्यूमनवेयर की कैटेगरी में सभी लोग हो गए, प्रोग्रामर भी हो गए, यूजर भी हो गए, एंड यूजर जिस तरह से हैं, या फिर डेटाबेस यूज करने वाले, सिस्टम प्रोग्रामर, सभी लोग जो कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं, जो कंप्यूटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व हैं किसी तरह से, वो सब पूरे ह्यूमनवेयर है। इसको स्किनवेयर, लाइववेयर और पीपलवेयर भी कहते हैं। कई नाम दिया गया है, बट इट्स नोन टू एज ह्यूमनवेयर। अगला है आपका मिडिलवेयर। मिडिलवेयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड होता है। दैट इज़ नेटवर्किंग में जब आता है तो बीच में कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कम्बिनेशन यूज होता है उसको ही मिडिलवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन, या फिर ओनली हार्डवेयर, या फिर ओनली सॉफ्टवेयर जिससे वो कनेक्ट होता है दूसरे मशीन से, ये सब पूरा मिलके आपका मिडिलवेयर होता है। और इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? डेटा, जो इनपुट के लिए हम देते हैं, फिर आउटपुट जनरेट होता है। रॉ डेटा हम इनपुट के लिए देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें प्रोसेस्ड डेटा, दैट इज़ इंफॉर्मेशन में मिलता है। तो ये डेटा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये पूरे डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस तरह से कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर की दुनिया को, कंप्यूटर सिस्टम को इतनी तरह से कैटेगराइज किया गया है कि ऐसे इन सब के कम्बिनेशन से, इन कंपोनेंट से पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रन द कंप्यूटर, जो कंप्लीट है ये हो गया आपका। फर्मवेयर टू बूट द कंप्यूटर, शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर है सेटअप होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स टू रन द कंप्यूटर, वो फर्मवेयर हो गया। ह्यूमनवेयर द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इट मे बी एंड यूजर, इट मे बी प्रोग्रामर, कोई भी हो सकता है इस तरह का। मिडिलवेयर इंटरकनेक्शन जब करते हैं कंप्यूटर्स का डिफरेंट पार्ट से, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, वो मिडिलवेयर होता है। कंप्लीट नेटवर्क में जो होता है कंप्यूटर, डेटा जिसपे हमारा डेटा जिसपे प्रोसेसिंग अप्लाई होता है, और फिर प्रोसेसिंग के बाद भी डेटा मिलता है हमें, जो प्रोसेस डेटा होता है, रॉ डेटा से प्रोसेस डेटा तक पूरा स्टेप होता है।
तो इस तरह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब हम अगला डिस्कशन इसी के पार्ट में जो करना चाहेंगे वो ये कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का क्या है, जो फर्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे तो तीन कम से कम रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं जो कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर डिज़ाइन। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है तीनों में, तीनों का अलग अलग रोल है कंप्लीट। तीनों है क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ कंप्यूटर डिज़ाइन, व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है क्या कंप्लीट। तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात। तो आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बताता है आपका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर, और इसमें बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन जो होता है इसमें कंपोनेंट्स का कंप्लीट, इसमें कंप्यूटर में उसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है और एड्रेसिंग मोड क्या है। इंस्ट्रक्शन मीन्स जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं उसका भी फॉर्मेट होता है, कितने बिट के इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने एड्रेस फॉर्मेट्स हैं उसमें। एड्रेसिंग मीन्स जो भी ऑपरेंड अप्लाई होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई न कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशन परफॉर्म जो करते हैं वो किसी न किसी ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, 2 + 3 = 5 होता है। तो 2 और 3 ये डेटा है हमारे, ऑपरेंड है, ये इस पे ऑपरेटर हमारा प्लस का अप्लाई हुआ है एडिशन का, और फिर रिजल्ट हमारा आ गया 5 आ गया, वो स्टोर होगा कहीं पे। तो ये जो हमारा सिंपल सा एडिशन है 2 + 3 का एडिशन का इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए ऑपरेंड 2 और 3 है। तो ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में, रजिस्टर में, या फिर कहाँ पे किस तरह से रखेंगे स्टोर, इसका जो पता बताता है वो टेक्निक होती है एड्रेसिंग, दैट इज मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा। तो ये सब पूरा आर्किटेक्चर का ही पोर्शन होता है बेसिकली एड्रेसिंग मोड। और इंस्ट्रक्शंस के क्या पार्ट होंगे, क्या उसका रजिस्टर में वैल्यूज स्टोर करेंगे या मेमोरी में, या कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस की लेंथ क्या होगी, 1 बाइट का, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन के सेट कौन कौन से यूज करेंगे, कौन कौन सा कमांड यूज करेंगे, ये सब कुछ आर्किटेक्चर में आता है। ये बहुत सिंपल आर्किटेक्चर से शुरुआत होती है इसकी, बहुत बेसिक वाले जो माइक्रो प्रोसेसर हैं 808586 से लेके सुपर कंप्यूटर तक सबके डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, बट अल्टीमेट गोल सबका एक ही है। भले हम आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन या इसका डिस्कशन कर रहे हैं डिजाइनिंग का, बट सब में वही इनपुट प्रोसेस स्टोर एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली वही है। प्रोसेसिंग होनी ही है, बट उसके करने के तरीके बदल जाते हैं। तो जो इसका बिहेवियर और स्ट्रक्चर जो होता है वही होता है आपका आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें होती है। देन नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CPU के कंपोनेंट्स होते हैं ALU, तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे, तो उसका ALU का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। तो जो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरह से वो इंटरकनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, तो किस तरह से कनेक्ट होकर कंप्यूटर पूरा बनाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी ALU अलग कंपोनेंट है इंडिपेंडेंटली, CU है, तो सब एक साथ कनेक्ट होकर किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो एक तो उनका ऑपरेशन पूरा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो किस तरह से, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा शो करता है, इसलिए ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है सेकंड द इम्पॉर्टेंट टर्म। और फिर तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग ये लेआउट आपका हो जाता है कि कंप्लीट वो जो पार्ट हैं कहाँ कहाँ लग रहे हैं, तो हार्डवेयर किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से इंटरकनेक्शन ऑफ पार्ट्स को बनाया जाए कि अल्टीमेटली इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन हो जाए। अगर स्पेसिफिकेशन गिवन द स्पेसिफिकेशन गिवन द ऑर्गेनाइजेशन अगर गिवन है, तो किस तरह से हम डिजाइन करें, उनको इंटरकनेक्ट करें हार्डवेयर को, और किस तरह से लेआउट उनका रखें, इंटरकनेक्शन करें पार्ट्स का, वो डिजाइनिंग हो जाती है। These 3 टर्म्स आर रिलेटेड विथ कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली। जब भी हार्डवेयर की बात होगी तो ये तीनों टर्म आपके कंप्लीट आ जाएंगे। उनका आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग क्या होती है। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आज के लिए अभी हमारा बेसिक डिस्कशन यहीं तक है। अब इसी हार्डवेयर के डिस्कशन को हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें नेक्स्ट CPU पे जाएंगे तो उसके पूरे बिहेवियर पे देखेंगे। हार्डवेयर ही पॉइंट ऑफ व्यू सभी हम देखेंगे, इनपुट आउट और मेमोरी यूनिट में क्या क्या पोर्शंस हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है एक्चुअली, क्या फादरबोर्ड भी होता है, अगर मदरबोर्ड होता है तो वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, और विद इन CPU कैबिनेट क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सभी फर्दर डिस्कशन में। तो अभी हमारे आने वाले 2-3 लेक्चर का पूरा कंप्लीट थीम हार्डवेयर ओरिएंटेड रहेगा कि क्या क्या है एक्चुअली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में, है क्या कंपोनेंट्स इसके जो हार्डवेयर के हैं, है कौन कौन से,
वो सब डिस्कशन होगा। और जो हमारा CPU बॉक्स है विद इन कैबिनेट, क्या क्या पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड पे कौन कौन से स्लॉट्स होते हैं, किस तरह से पोर्ट होते हैं, क्या क्या होता है, पूरा यही कंप्लीट डिस्कशन हमारा आगे का थीम रहेगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।